नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम HUL के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक पिछले कुछ दिनों से एक ही रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है और फिलहाल गिरावट की तैयारी नजर आती है। तो आगे आने वाले समय में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पे नजर डाल देते हैं। आप देख पाएंगे रेवेन्यू और प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो फाइनेंशियल ट्रेंड काफी ज्यादा हेल्दी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 61.9%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 3.5%, अदर DII 8.5%, FII 13%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 12.5% की हिस्सेदारी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा नजर आता है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो DII इसका स्टेक बढ़ता जा रहा है, जबकि FII इसका स्टेक हमें कम होता हुआ नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, सेक्टर का PE रेशियो 48 है, जबकि HUL का 68 चल रहा है। सेक्टर का प्राइस टू बुक 9 है, जबकि HUL का 12 के ऊपर चल रहा है। तो क्लियरली वैल्यूएशन तो हमें प्रीमियम नजर आता है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि पिछले एक साल में हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली और स्टॉक रिकवर होता हुआ भी नजर आया। उसी लेवल पर हमें पहुंचता हुआ नजर आया है जहां से आपको शार्प गिरावट होती हुई नजर आई थी, और यहां पर ये कॉन्सोलिडेट करता हुआ नजर आता है। फिलहाल ये स्टॉक अपने 20 डेज के मूविंग एवरेज के नीचे, लेकिन 50, 100 और 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर नजर आता है। अब देख पाएंगे 1.5 महीने से ज्यादा हो चुका है, ऑलमोस्ट 2 महीने हो चुके हैं। ये स्टॉक 2500 से 2700 के रेंज में आपको ट्रेड करता हुआ नजर आता है। 2500 पे अच्छा सपोर्ट ले लेता है और 2700 पे बार बार रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है। डेली RSI 47 का लेवल है। मोमेंटम तो ऑफकोर्स चला गया है, 1.5-2 महीना ऑफकोर्स हो चुका है, तो मोमेंटम तो बिल्कुल नहीं रहेगा। डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो जो हमने डिस्कस किए वही इंपॉर्टेंट लेवल्स हमें फिलहाल नजर आते हैं। 2700 का रेजिस्टेंस और 2550 के आसपास हमें सपोर्ट नजर आता है। वीकली चार्ट पे चलते हैं। वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे एक स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन आपको देखने को मिल रहा है और सेम इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको वीकली चार्ट पे भी नजर आते हैं। मंथली चार्ट पे देख लेते हैं, मंथली चार्ट पे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। तो यहां पर भी एक्चुअली आपको सेम लेवल्स, रेजिस्टेंस में तो वही लेवल है, लेकिन सपोर्ट आपको नीचे शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। जहां से आपको ब्रेकआउट देखने को मिला है, ये हमारे लिए सपोर्ट हो जाता है। ब्रेकआउट हुआ है 2400 के लेवल से। पास्ट में ये लेवल एज ए रेजिस्टेंस काम करा था, ऊपर जाने की कोशिश की लेकिन नीचे आ जाता था। यहां पर ब्रेकआउट हुआ, एक अच्छी रैली आई, तो 2400 हमारे लिए एज अ सपोर्ट काम करेगा मंथली चार्ट पे। रेजिस्टेंस हमारा वही है 2700 का लेवल। अब यहां पर लेवल्स पर अगर आप ध्यान देंगे तो HUL में भारी गिरावट आपको देखने को मिली। यहां से यहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ये ब्रेकआउट में बिल्कुल कंटिन्यूएशन नहीं हुआ, आपको वो ब्रेकआउट फेल होता हुआ नजर आया। एक कैंडल ऊपर गया, वहां से आपको रिजेक्शन देखने को मिला। जैसे ये लो टूटा, आपको शार्प गिरावट देखने को मिली। फिलहाल आप देख पाएंगे अच्छी रैली आई, यहां पर एक डोजी कैंडल बनती हुई नजर आई है। अगर ये लो टूटता है तो हम यहां पर गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये पहली बार है कि स्टॉक ये टेस्ट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस पे बार बार ये टेस्ट करता हुआ नजर आया, पहली बार टेस्ट कर रहा है, तो थोड़ी बहुत गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वीकली चार्ट पे अगर आप देखने जाएंगे तो वीकली चार्ट पे पिक्चर आपको थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर होता हुआ नजर आएगा। जो सबसे वीकेस्ट कैंडल आपको यहां पर देखने को मिली थी, उसी लेवल पे रेजिस्टेंस लेके कंसोलिडेट कर रहा है, तो ये सपोर्ट टूटता है, थोड़ी बहुत गिरावट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कौन से लेवल तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जहां से ब्रेकआउट हुआ है वो ब्रेकआउट ये रीटेस्ट करने के लिए आ सकता है, और वो रीटेस्ट अप्रोक्सीमेटली 2400 का लेवल है, तो 150 पॉइंट्स की गिरावट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और यहां पर दूसरी तरह से कैसे कंफर्म करेंगे, क्योंकि ये जो रेंज है, ये रेंज भी 150 पॉइंट्स के आसपास है, तो 150 पॉइंट्स की गिरावट हम इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो किस प्रकार से हमें यहां पर प्लान करना चाहिए? अगर हम शॉर्ट टर्म के बारे में बात करें, अगर आप खरीदारी करना चाहते हैं तो क्लियरली जब तक ये स्टॉक अभी 2700 के ऊपर नहीं निकल जाता है, तब तक के लिए खरीदारी करना हमें प्रेफर नहीं करना चाहिए। अगर ये स्टॉक 2700 के ऊपर जाता है तो इमीडिएट टारगेट हमारे लिए 2800 का लेवल हो जाएगा, और वहां पर आपको ये मोमेंटम भी जल्दी देखने को मिलेगा, क्योंकि HUL अभी 2700-2800 का स्टॉक है। इसके लिए 100 रुपए का मोमेंटम करना कोई बड़ी बात नहीं है, और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाने के बाद अगर ब्रेकआउट होगा तो एक मोमेंटम आपको जल्दी भी देखने को मिलेगा। तो प्लान करना है तो
2700 के ऊपर ही खरीदारी प्लान करनी है शॉर्ट टर्म के लिए। पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए मेरे हिसाब से 2700 के ऊपर खरीदारी करने से बेहतर ये रहेगा कि अगर ये गिरावट हो जाती है, देखिए पॉसिबिलिटी है ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हर एक सिनेरियो में हमें पहले से तैयारी करनी होती है। अगर ये होगा तो मैं ये रिएक्शन दूंगा। मार्केट को प्रेडिक्ट हम नहीं कर सकते, सारे सिनेरियो देख सकते हैं और किस सिनेरियो में हमें क्या करना है ये तैयारी रख सकते हैं। 2700 के ऊपर जाता है तो हम स्विंग ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, लेकिन अगर ये स्टॉक नीचे आ जाता है 2400 पे आता है तो यहां पर हम पोजिशनल ट्रेड के लिए प्लान करेंगे, वो ज्यादा बेहतर रहेगा क्योंकि 2400 एक अच्छा सपोर्ट भी यहां पर है और यहां पर हमारा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काफी अच्छा बैठेगा। तुरंत हमें ऑफ कोर्स यहां पर खरीदारी नहीं करनी है, कुछ सिग्नल्स मिलने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए 2400 पे खरीद लिया, सपोर्ट ही नहीं लिया, नीचे आ गया डायरेक्टली। तो जब भी यहां पर कोई अच्छे सिग्नल मिलेंगे 2350 2450, ये एक अच्छा जोन रहेगा जहां पर हम पोजिशनल ट्रेड इनिशिएट करने के बारे में सोच सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए चाहे तो आप 2400 पे 2350 पे ये सारे लेवल्स पे आप जीटीटी ऑर्डर लगाकर रख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। अगर आप यहाँ पर एक्टिवली ट्रेड करते हैं, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में काम करते हैं, तो आप यहाँ पर शॉर्ट करना चाहें तो शॉर्ट भी करने के बारे में सोच सकते हैं। यहाँ पर हमारा 150 पॉइंट्स का टारगेट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 50-70 रुपये का ही आपको स्टॉप लॉस लेना चाहिए। जिस प्रकार से चार्ट पैटर्न यहाँ पर बनता हुआ नजर आता है, आपको एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली, फिर कंटिन्यूस गिरावट हो रही है। अगर यहाँ पर 1 या 2 दिन होल्ड कर जाता है, उसके बाद ये लो आपको टूटता हुआ नजर आता है। 2540 का लेवल टूटता है 1-2 दिन होल्ड करने के बाद, तो आप 2600 के स्टॉप लॉस के साथ चाहे तो आप यहां पर शॉर्ट कर सकते हैं। कॉल बेचने के बारे में सोच सकते हैं, फ्यूचर बेचना चाहे वो बेच सकते हैं, या फिर पुट खरीदना चाहे, किस प्रकार से यहां पर आप प्लान करते हैं अपना ट्रेडिंग उस प्रकार से कर सकते हैं। 3 रास्ते होते हैं, इस प्रकार से आप अपने शॉर्ट सेलिंग को भी प्लान करने के बारे में सोच सकते हैं। 2540 ये ऑलरेडी एक बार एज ए सपोर्ट काम किया, दूसरी बार किया, अब यहाँ पर तीसरी बार आ रहा है। एक आध दिन भी होल्ड करता है, उसके नीचे जाता है। जनरली क्या होता है, यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है 2650 के लेवल से, ऑलरेडी 100 पॉइंट आपको ये नीचे आता हुआ नजर आया, कोई खास बाउंस आपको देखने को नहीं मिला है। अगर आपको एक ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आती है, उसके बाद कुछ डोजी टाइप की कैंडल बनती है, तो ये एक अच्छा जोन होता है। मतलब यहाँ पर स्टॉक ने रेस्ट कर लिया, गिरावट के बाद रेस्ट किया, फिर ये कंटिन्यूएशन में जल्दी जा सकता है। मान लीजिए कि अगर कल के कल 2540 का लेवल तोड़ देता है, तो यहाँ पर चांसेस रहेंगे कि जल्दी ही आपको रिटर्न होता हुआ नजर आ सकता है। इसलिए वो ट्रेड एकदम बेस्ट ट्रेड नहीं रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं अगर 1-2 दिन यहां पर होल्ड कर जाता है, उसके बाद तोड़ता है 2540, तो 2600 2610 जो भी कैंडल पे आप सेल कर रहे हैं उसका हाई पकड़कर आप यहां पर सेलिंग के बारे में सोच सकते हैं। और 2400 का हमारा टारगेट है, तो अप्रोक्सीमेटली 2410 थोड़ा सा जल्दी यहां पर आप प्रॉफिट बुक करने के बारे में सोच सकते हैं। इस प्रकार से आप शॉर्ट का भी प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।